अब हुकूमत संभाली तो मुल्क में 7500 मेगावाट के पावर प्लांट बंद पड़े थे। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज इजाफा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने गरीबों के लिए 28 अरब के माहाना पैकेज का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए का कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल पर सब्सिडी की कौमी खजाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने सियासी फायदे को कौमी मुफाद पर कुर्बान करना फर्ज जाना। ये फैसला पाकिस्तान को दिवालिया करने से बचाने के लिए नागुज़ीर था। पहली मरतबा हुकूमत दरवाजे फलांगे बगैर तब्दील हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आईनी तरीके से हुकूमत हटाई गई। पाकिस्तान एक फर्द की जिद से नहीं चलेगा। फसादी जहन ने पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रुकावट डाली। बदकिस्मती से एक शख्स मुसलसल साजिश का ड्रामा करके झूठ बोल रहा है। अमेरिका में हमारे सफीर ने भी साजिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। हमारे साबिक दौर में भी इस शख्स की हरदर्मी और साजिश से तरक्की का अमल रुका। साबिक हुकूमत ने ही IMF से मुआहदा किया था। आज मईशत की सांस आपकी वजह से बंद हुई। तारीख का बदतरीन खसारा साबिक नाअहल हुकूमत की वजह से है। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब, PTI का इजहार मायूसी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इस तकरीर में कौम के लिए कुछ भी नहीं, इस हुकूमत का मैंडेट ही महदूद है। मुल्क के तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत से मसाइल संभल ही नहीं रहे, इक़्तिसादी हालात को ये लोग तबाह कर रहे हैं। यजीद के मानने वाले लोग, मुझे पता था उस दिन रात को खून खराबा होने लगा था, पुलिस के जरिए करवाई गई और जो जुल्म किया गया, सब लोग तैयार हो गए थे लड़ने के लिए उस दिन रात। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है, मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैंने ये फैसला किया हुआ है, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। ये बिल्कुल गैर आईनी चीज है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी का हक ले लें सिर्फ इसलिए कि आपको डर लगा हुआ आप इलेक्शन हार जाए। इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं हुई, खून खराबे के डर से लॉन्ग मार्च खत्म किया। हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की भी पेशकश करते हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं थी, अब पूरी ताकत से दोबारा निकलेंगे। शहरों में इलेक्शन कराने का ऐलान न किया तो फिर आ जाएंगे। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि हमारे पास पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं। मॉडल टाउन साने पर सजा होती तो राना सनाउल्लाह ये कुछ ना करता। इनकी गलत फहमी है कि हम इस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। इस्लामाबाद वापस आने को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा। इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा जो अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदेह है। मरियम नवाज कहती हैं कि कहाँ 30 लाख का दावा और कहाँ 10,000 तमाशाई। सस्यानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, इस नीम पागल शख्स के पास वो भी नहीं। ऐसी जहनी हालत में मीडिया से दूर रहना बेहतर है। फितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले गालियां दे रहा था, आज उसी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर अपने इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहता है। जो इनकलाब पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फरवरी में एक फैसला किया कि अगले 4 महीने में ना पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ना बिजली की कीमत बढ़ेगी, बल्कि उन्होंने सस्ता कर दिया 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की और 5 रुपए बिजली की। और उन्होंने कहा हम अपना पेट काटेंगे, दूसरे प्रोग्राम से पैसे लेके इस पे खर्च कर देंगे, लेकिन 4 महीने तक हम नहीं ये करेंगे। उसकी उतनी देर में हमारा क्या प्लान था, उतनी देर में हमने जाके रूस से सस्ता तेल लेना था। रूस से 25 से 30%, आज 30% अगर सस्ता तेल जिस तरह इंडिया ने लिया है तो 42 रुपए फी लीटर का उसके ऊपर हमें फायदा होता। यहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर था और जो लंदन में फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, में आपस में कोई इत्तेफाक ही नहीं है। और करते करते उन्होंने कल रात को क्या किया, हमने तो करके दिखाया, इन्होंने आपको वही करके दिखाया जिसके ये काबिल। हुकूमत ने रात को पेट्रोल महंगा करके जुल्म किया। हमारे दौर में 2 साल मईशत ने खूब तरक्की की, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड फसलें और रिकॉर्ड तरसीलातें ज़राई। शौकत तरीन कहते हैं कि अगले 4 माह तक सब्सिडी देने का प्लान ये था कि हमने रूस से सस्ता तेल लेना था। आज सस्ता तेल मिलता तो 42 रुपए फी लीटर सस्ता होता। आते ही इनके हाथ पांव फूल गए, इनको समझ में नहीं आई कि क्या करना है।
इनसे फैसले नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान और लंदन में बैठे वजीर खजाना में इत्तफाक नहीं हो पा रहा। रूस से कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। हमाद अजहर ने सिर्फ एक खत लिखा था। मुसद्दिक मालिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF से गरीब अवाम को सब्सिडी देने की बात की है। उम्मीद है कि IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। भारत में पेट्रोल 250 रुपये 17 पैसे, पाकिस्तान में 179 रुपये 86 पैसे है। आप बताएं कि पेट्रोल कहाँ सस्ता है। ईमान मिज़ारी के पाक फौज और अस्करी क़यादत के खिलाफ नामुनासिब बयान, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पर्चा थाना रिमना इस्लामाबाद में काटा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1000 रुपये के मचलकों के एवज ईमान मिज़ारी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने ईमान मिज़ारी को मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। हुकूमत को ECL कवानीन पर सख्त सवालात का सामना। काबीना अरकान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं। मुल्ज़िम वज़रा को तो खुद ही ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत के खुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नाहिंदगान और लॉन डिफॉल्टर्स बाहर नहीं जा सकते। फिलहाल हुकूमत के ECL रूल से मुतालिक फैसले को कलअदम करार नहीं दे रहे। इंतजामी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। ECL रूल्स में तरमीम का तरीकाकार तलब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इलेक्शन और नैब कवानीन में तरमीम के बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने नैब तरमीमी बिल, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सवाल किया कि इंतखाबात तरमीमी बिल को कमेटी के सपोर्ट करूं या अभी पास कराना है। आजम नज़ीर ने कहा कि ये वो बिल है जिसे सेनेट की कमेटी मंजूर कर चुकी। PTI का एहतजाज, डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मां सवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। महंगाई ने फिर मुल्क भर में जाल फैला दिया। यूटिलिटी सोर्स पर आटा महंगा, कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो का थैला 180 रुपये महंगा, 800 रुपये से बढ़कर 980 रुपये का हो गया। आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 90 रुपये का इजाफा, 400 से बढ़कर 490 रुपये का हो गया। इदारा शुमारियत के मुताबिक 27 अशिया की कीमत में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते आलू 3 रुपये, टमाटर 4 रुपये और प्याज 2 रुपये फी किलो महंगे हुए। अंडे, चावल और दालों की कीमत में भी इजाफा हुआ। उधर कराची में दूध के रेट्स फिर चढ़ गए, कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अवाम पर असरात शुरू। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। तर्जुमान पब्लिक ट्रांसपोर्टर फेडरेशन के मुताबिक रुपए की कदर में कमी की वजह से स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 50% इजाफा हो चुका। किराए बढ़ाना मजबूरी है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि 1 हफ्ते में डीजल की कीमत वापस ना ली तो हड़ताल पर चले जाएंगे।